Hi all. Paper 3 Cost and Management Accounting has chapter Service Costing under chapter 12. Service costing basically deals with finding out cost of providing a service. इसमें बेसिकली जो कंपनीज डील करती हैं वो सर्विस सेक्टर में होती हैं. से फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड हो रही है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री हो गई, इंश्योरेंस हो गई, तो ये आपको सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं. ये जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं उसकी कॉस्ट होगी. उस कॉस्ट को फाइंड आउट करके ये अपना मार्कअप ऐड करते हैं विच इज योर प्रॉफिट परसेंटेज, एंड जिस प्राइस पे इन्हें सर्विस प्रोवाइड करनी होती है वो निकालते हैं. फॉर एग्जांपल एक बस है जिसकी से कॉस्टिंग जो आती है पर किलोमीटर फॉर एग्जांपल इज 10 रुपीज. यूनिट प्रॉपर पर पैसेंजर किलोमीटर होगी, बट फॉर सिंप्लिसिटी आई एम यूजिंग पर किलोमीटर. से 10 रुपीज पर किलोमीटर. अब उसे से 20% प्रॉफिट चाहिए. सो वो आपको कितने पे प्रोवाइड कराएगी? 10 + 2 12 रुपीज पर किलोमीटर पे प्रोवाइड करा देगी. ओके. सर्विस कॉस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशन कॉस्टिंग और ऑपरेशनल कॉस्टिंग. ठीक. अब ये जो सर्विस कॉस्टिंग है ये दो तरीके से अप्लाई होती है. इसकी यूटिलिटी अगर आप देखेंगे तो एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल. इंटरनल का मीनिंग हो गया कि जो आपने सर्विस प्रोवाइड कराई अपने ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एक कैप्टिव पावर प्लांट है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दूसरे को प्रोवाइड कराता है. सो क्या कॉस्ट आ रही है एक सेटअप को, एक ऑर्गेनाइजेशन को. सो अगर आप वो कॉस्ट निकालते हैं तो ये इंटरनल सर्विस कॉस्टिंग हो गया. वहीं पर जब आप कॉस्ट निकाल रहे हैं बाहर किसी क्लाइंट को प्रोवाइड कराने के लिए, जैसे अभी हम एग्जांपल दे रहे थे बस या ट्रांसपोर्ट वाले ने कितना पर पैसेंजर किलोमीटर चार्ज करना है वो निकाला, सो दैट वुड बी एक्सटर्नल सर्विस कॉस्टिंग. सर्विस कॉस्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है निकालना सर्विस कॉस्ट यूनिट. बेसिकली आपकी टोटल कॉस्ट है, आपको पता है. अब टोटल कॉस्ट को डिवाइड किससे करना है? दैट इज योर सर्विस कॉस्ट यूनिट और यूनिट ऑफ कॉस्ट इन सिंपल टर्म्स. ये यूनिट ऑफ कॉस्ट या तो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट्स होगी या सिंगल एलिमेंट होगी. 2 या 3 एलिमेंट्स का मतलब जैसे हमने ट्रांसपोर्ट में देखा कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप गए, आपने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया. ओके, सो यू हैव किलोमीटर्स. अब ए से बी बस क्या लेकर के गई? से फॉर एग्जांपल पैसेंजर्स लेकर के गई. सो किलोमीटर्स और पैसेंजर से आपको मिला पैसेंजर किलोमीटर. दिस पैसेंजर किलोमीटर इज योर यूनिट ऑफ कॉस्ट और सर्विस कॉस्ट यूनिट. सिमिलरली अगर गुड्स लेकर के गई तो क्विंटल किलोमीटर या फिर टन किलोमीटर. ये आपके 2 या 3 एलिमेंट्स मिलकर के सर्विस कॉस्ट निकली. सिमिलरली अगर आप सिनेमा देखें तो सिनेमा के अंदर यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है पर टिकट की, एक टिकट की कॉस्ट क्या हुई. सो सर्विस कॉस्ट में द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो व्हाट वुड बी योर यूनिट ऑफ कॉस्ट. ये एसरटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है. एंड the beauty of this topic or chapter is you have to just apply your brain. You need not remember or mug up the formulas. Let's see. Okay, so illustration 1. First thing you need to do always is to go through the question quickly and skim the major details. So let's see. A lorry starts with a load of 20 metric ton of goods from station A. Then आगे पढ़ते तो स्टेशन बी आता है, एंड देन आगे चलते तो आता है स्टेशन सी. तो ए से बी में वो कितना लेकर के गया? लिखा है 20 मेट्रिक टन. फिर लिखते हैं अनलोड्स 8 मेट्रिक टन एट स्टेशन बी. तो 8 मेट्रिक टन अनलोड का दैट मीन्स कितना बचा? 12 मेट्रिक टन. देन रिटर्न ट्रिप रीचेस स्टेशन ए विद अ लोड ऑफ 16 मेट्रिक टन. ऑलराइट. तो यहाँ पे बस वेट्स आ गए. उसके बाद लिखा है डिस्टेंस ए टू बी का लिखा है 80 किलोमीटर्स, बी टू सी का लिखा है 120 किलोमीटर्स, एंड सी टू ए का लिखा है 160 किलोमीटर्स. सो अभी हमें एब्सोल्यूट और कमर्शियल दोनों निकालने हैं. एब्सोल्यूट में आपको पता है वेटेड एवरेज के अंदर आपको पता है वेट्स पे एम्फेसिस है. तो वेट्स कितना कितना कैरी करा है? देखिए 20 मेट्रिक टन करा है. देन आपने कैरी करा है 12 मेट्रिक टन बिकॉज 8 तो आपने अनलोड कर दिया. देन आपने कितना करा है? आपने करा है 16. सो 20 × 80, 12 × 120 एंड 16 इंटू डिस्टेंस 160. इसका आप सिग्मा टोटल करेंगे देन यू विल गेट मेट्रिक किलोमीटर्स अंडर वेटेड एवरेज अप्रोच. सिंपल एवरेज में अगर आप आते हैं तो सिंपल एवरेज के अंदर you have to first take two things. First would be your sigma of your distance traveled, sigma d1, sigma d2, okay, multiplied by
weights or simple average. So weights would be your what, 20 metric ton plus you have 12 plus you have 16 और number of weights simple average है, so it's 3. तो ये आपका आ जाएगा total of your all distance traveled, which will be 80 plus 120 plus 160, which is going to be 360 kilometers multiplied by simple average of weights, that would be 20 plus 12 32 plus 16 48 divided by 3, that is 16 metric tons. So that will give you metric kilometers under simple average. Okay, once again weighted average में you are giving weights relevance at individual level A to B, B to C and C to A, while simple average में आप सारे weights का total करो, number of weights जितने हैं उससे divide कर दीजिए, like 20 12 and 16 तीन weights होगा, तीन से आपने divide कर दिया, multiplied by total distance traveled. So this is the concept of composite cost unit. इसके बाद आपका एक और जो है वो है इक्विवेलेंट कॉस्ट यूनिट. इक्विवेलेंट कॉस्ट यूनिट के अंदर बेसिकली आप डिफरेंट आइटम्स को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पे लाते हैं. जैसे आपके मॉड्यूल में एग्जांपल दे रखा है, इफ यू जस्ट गो थ्रू इट व्हाइल आई रेज इट. एक होटल का एग्जांपल है जहाँ पे डिफरेंट रूम्स हैं, स्टैंडर्ड, डीलक्स एंड लग्जीरियस, राइट. सो अब आप क्या कर सकते हैं, जो ये स्टैंडर्ड डीलक्स रूम है इस पे आप फोकस करो कि आप इसे एक पॉइंट पे लाना है आपको, से या तो लग्जरी से डीलक्स पे स्टैंडर्ड पे हो या स्टैंडर्ड से लग्जरी पर आए. ठीक. सो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपको रूम दे रखे थे. स्टैंडर्ड में आपके पास 100 रूम्स हैं, डीलक्स में आपके पास 50 रूम हैं एंड लग्जरी में आपके पास 30 रूम्स हैं. सो एज्यूमिंग यू हैव 360 डेज इन अ ईयर, राइट, 360 डेज हैं आपके पास. तो अब आपको या तो स्टैंडर्ड से लग्जरी में आना है या लग्जरी से स्टैंडर्ड में आना है, एक के अंदर हमें इक्विवेलेंस लाना है. सो अगर हमारे पास 100 रूम है, फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं, अगर हमारे पास 100 रूम है तो हमारे पास सिंगल रूम कितने हुए साल भर में, 360 इंटू 100 3600. लग्जरी में हम आते हैं तो लग्जरी में हमारे पास नॉर्मल कितने रूम हो गए, 30 इंटू 360 10,800. बट इफ वी सी द टैरिफ, टैरिफ इज एक्चुअली 5 टाइम्स, करेक्ट. टैरिफ इज एक्चुअली 5 टाइम्स. यू सी दिस, यहाँ पे लिख रखा है ट्वाइस ऑफ डीलक्स सूट. यू विल सी ट्वाइस ऑफ डीलक्स सूट इसमें आपके दे रखा है. तो ट्वाइस ऑफ डीलक्स सूट का मतलब हो गया, डीलक्स खुद 2.5 टाइम्स है स्टैंडर्ड का, तो ट्वाइस कितना हो गया, 5 टाइम्स. इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कंपटीशन में 5 से मल्टीप्लाई कर रखा है. सो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड में आ गए, एक स्टैंडर्ड रूम के हिसाब से कितने इक्विवेलेंट डेज हुए. सिमिलरली लग्जरियस सूट के अंदर हम जाएंगे तो हम रिवर्स कंपटीशन करेंगे. अगर लग्जरी स्टैंडर्ड रूम रेट का 5 टाइम्स है तो स्टैंडर्ड कितना हो गया, 1/5 टाइम्स ऑफ लग्जरी. इसीलिए यहाँ पे 1/5 किया है.